नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का आखिरी सोमवार 28 अगस्त 2023 को बढ़ रहा है। इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय याद से करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपको भगवान शिव हो सब प्रदान करते हैं, जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 28 अगस्त 2023 के दिन किया जाने वाला या इस सावन के 8वें सोमवार या सावन के आखिरी सोमवार के दिन किया जाने वाला 5 दीपक वाला बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। जिस उपाय को अगर आप लोग करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में सुख, समृद्धि, धन संपदा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। और शायद यह आप लोगों के पास आखिरी मौका रहेगा, क्योंकि यह सब्र का आखिरी सोमवार है। इसके बाद सावन का महीना पूर्ण हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि आपको इस सावन के महीने में कैसे या 5 दीपक वाला उपाय करना है, और इस उपाय को करने से आपको कैसे धन समृद्धि की प्राप्ति होगी, कैसे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप इसका समय जान लीजिए, क्योंकि सिपाही को करने का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस उपाय को करने का जो समय है वो है शाम का समय, जिसे हम प्रदोष काल भी कहते हैं। और प्रदोष काल देखा जाए तो वह शाम के 6 बजे के बाद से शुरू हो जाता है, जो कि शाम के 7 बजे तक ही चलता है। अगर आप थोड़ा देर भी हो जाते हैं तो आप 7 बजे के बाद 8 बजे से पहले भी इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही आपको इस उपाय को करने की बात बहुत बड़ा फल मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं, जानते हैं उपाय आपको कैसे करना है। तो शाम के समय ही आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। और हम आपको बता दें, ये दीपक आपको मिट्टी के नहीं लेने हैं। ये दीपक आपको लेने हैं आटे के। आटे के कैसे दीपक लेंगे? थोड़ा सा आटा लेकर उसको गूंदकर उसके 5 आटे के दीपक आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में दोस्तों, इसके अंदर आपको रखनी है गोल बाती। हमने आपको पहले भी 5 दीपक वाला उपाय बताया है, जिसमें हमने आपको लंबी बातें का बताया, पर वह उपाय सिर्फ सावन के अधिक मास का था। पर यह वाला उपाय सावन के आखिरी सोमवार का है, इसीलिए यह वाला उपाय बिल्कुल अलग है। तो इस उपाय में आपको 5 आटे की दीपक तैयार करते हैं। साथ ही मैं आपको इन 5 दीपकों के अंदर गोल पाती रखती है, ना कि यहाँ पर लंबी पाती। तो गोल पाती रखकर इन 5 दीपकों को तैयार करें। उसके बाद इन 5 दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आपको डालना है, क्योंकि शुद्ध देसी गाय का घी ही भगवान शिव के उपायों में प्रयोग होता है। इसके बाद में दोस्तों, आपको क्या करना है? इन 5 दीपकों को तैयार करके किसी भी एक प्लेट या थाली में आप लोग रख लीजिए, क्योंकि आप इन 5 दीपकों को अपने हाथ में एक साथ नहीं रख सकते। तो एक थाली या एक प्लेट में इन 5 दीपकों को जमा लीजिए। जमाने के बाद अपने साथ में एक माचिस जरूर रख लीजिए, क्योंकि आप इन दीपकों को अपनी माचिस के जरिए ही चलाएंगे। तो इन दीपकों को अपने साथ में रखकर, साथ में माचिस रखकर, शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर से आप निकल जाएं। और इन 5 दीपकों को हम आपको बता दें कि 5 स्थानों पर लगाना है। वह 5 स्थान बहुत ही विशेष स्थान है, और 5 स्थानों पर आपको सही तरीके से दीपक लगाना है। तो जैसे ही आप अपने घर से निकलते हैं, सबसे पहले आपको पहुंचना है भगवान शिवजी के मंदिर में। आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, आप उस मंदिर में सबसे पहले चाहिए अपने इन 5 दीपकों को लेकर, और अपने साथ एक माचिस भी लेकर जाएं। जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचे, शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करें, तो अपना सबसे पहला दीपक आपको शिवजी के मंदिर के अंदर जलाना है। इसके लिए सबसे पहले जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुंचे, तो शिवलिंग के पास में बैठे के बाद अपनी उसी प्लेट के अंदर अपना एक दीपक चलाएं। एक दीपक चलाने के बाद उस दीपक को अपनी पेट के अंदर से उठाकर भगवान शिव जी को समर्पित करते हैं। भगवान शिव जी के साइड में या आमने मेरे सामने आप लोग पहले दीपक को रख दें। इस दीपक से आपको याद रखिए कि आरती नहीं करना है, मात्र अपनी प्लेट में से दीपक को अपनी माँ जिसके जरिए जलाकर इसे दीपक को उठाकर आपका शिवलिंग के पास में रख देना है।
अगर दोस्त हो आप चाहें तो इस दीपक को आप भगवान शिव जी की चौखट पर भी रख सकते हैं, क्योंकि चौखट भी एक ऐसा स्थान होता है जहां पर भगवान शिव के मतलब गण विराजित होते हैं। तो आप इतना इससे पहले दीपक को भगवान शिव जी की चौखट पर भी रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे दीपक की। पहला दीपक जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में जला देते हैं, उसके बाद में भगवान शिव जी से आशीर्वाद लेकर प्रार्थना करके आप भगवान शिव जी के मंदिर से बाहर निकलिए और दूसरी जगह दीपक लगाने के लिए पहुंच जाइए, जो कि है बेलपत्रिका वृक्ष। अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको एक बहुत ही विशेष बात बता दें कि ये जो बेलपत्रिका वृक्ष के नीचे आप लोग यह दीपक लगाने के लिए जाएंगे, यह बेलपत्रिका वृक्ष बड़ा होना चाहिए, नहीं तो आप लोग छोटे बेलपत्र के वृक्ष के पौधे के नीचे दीपक नहीं लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपके घर के आसपास जो भी बड़ा वाला बेलपत्रिका वृक्ष हो, उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाइए। पहुंचने के बाद वहां पर बैठ जाइए। आसन बिना आसन लगाकर भी बैठ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना दूसरा दीपक अपनी ही फ्लैट के अंदर अपनी माँ जिससे जला लेना है के बाद उस दीपक को उठाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रख देना। उससे आरती नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखकर वहां पर धूप देखकर भगवान शिव माता पार्वती का नाम जाप करके आपको वहां से उठ जाना है और सीधा जाना है। तीसरे स्थान पर झुकी रहेगा आपका पीपल का वृक्ष। आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो, तीसरा स्थान वहां पर है दीपक जलाने का। तो किसी भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे आप लोग पहुंच जाइए। पहुंचने के बाद आप लोग अपना तीसरा दीपक वहां पर जाकर बैठकर आराम से चलाइए। अपनी थाली के अंदर तीसरा दीपक अपनी मांस जिससे जलाए और उस दीपक को उठाकर पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए, मतलब वहां पर रख दीजिए और भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। फिर उसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे से उठकर चौथे स्थान पर पहुंच गए, जो कि है आंवले का वृक्ष। अब आंवले का वृक्ष जैसे ही आप लोग पहुंचते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे ये वृक्ष भी बड़ा होना चाहिए। तो जैसे ही आप आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं तो अपना चौथा दीपक यहां पर निकाल लीजिए और अपना 14 दीपक अपनी प्लेट के अंदर माचिस से जलाकर चौथे दीपक को उठाकर इस आंवले के वृक्ष के नीचे रख दीजिए और यहां पर भी भगवान शिवजी से माता पार्वती जी से प्रार्थना कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। उसके बाद में दोस्त हो, आप लोग इस वृक्ष के नीचे से उठिए और सीधा आ जाइए। आप अपने घर पर और अपने घर के मुख्य द्वार पर हम आपको बता दें कि अपना यह 5वां दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। आपको मुख्य द्वार पर दीपक लगाने से पहले अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। तो आंवले के वृक्ष के नीचे आपको 14 दीपक लगाना है। उसके बाद आखिरी वाला जो दीपक होगा उसको लेकर सीधा आपको अपने घर पर आ जाना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर रुक जाना है। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि हम अपने घर की किस साइड की चौखट पर अपना यह 5वां दीपक लगाएं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह दीपक आपको अपने घर के सीधे हाथ की तरफ लगाना है। जैसे कि आप बाहर की तरफ से अपने घर की चौखट पर खड़े हुए हैं, उस समय जो आपका सीधा हाथ रहेगा वो सीधे हाथ की चौखट पर आप भी हैं लगा देना है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि यह दीपक आपको अपनी प्लेट के अंदर ही माचिस से जला लेना है और उठाकर अपने घर के मेन गेट पर मुख्य द्वार पर चौखट पर सीधे हाथ की तरफ रख देना है। जब आप यह दीपक रख रहे हो तो अपने मन में आपकी जो भी मनोकामना हो वो आप भगवान शिवजी से जरूर बोल दीजिएगा, क्योंकि इसी 5वें दीपक को लगाने के बाद रखने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको अपनी मनोकामना भी बोलना है, क्योंकि यही वो विशेष दीपक है जिस दीपक से भगवान शिवजी तक आपकी मनोकामना पहुंचेगी। और जैसे ही आप अपना 5वां दीपक रख देते हैं, आप अपने घर के अंदर भगवान शिवजी माता पार्वती जी का नाम लेकर प्रवेश कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, आप में से कई सारे लोग ये प्रश्न जरूर करेंगे कि हमारे पास घर के आसपास कोई बेल पत्र का वृक्ष नहीं है, या कोई पीपल का वृक्ष नहीं है, या कोई बेल आंवले का वृक्ष नहीं है। तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि आपके घर के आसपास ये वृक्ष होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आपके घर से थोड़ा दूर आपको जाकर इन दीप को लगाना होगा इन वृक्षों के नीचे, क्योंकि तभी यह उपाय पूर्ण माना जाएगा। और सोमवार के दिन जो व्यक्ति इन 5 दीपकों को इन 5 स्थानों पर चलाता है, भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा उनके घर परिवार पर हमेशा बनी रहती है। तो एक बार मन से विश्वास से इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा। साथ ही मैं दोस्त हो, जैसे जैसे हमने आपको इन 5 दीपकों को 5 अलग अलग स्थानों पर और कैसे लगाने के लिए बताया है, इस तरीके से ही आपको लगाना है, तभी ये उपाय काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगा दें, फिर दूसरा कहीं और लगा दें। ऐसा नहीं होगा। जैसे हमने पहले आपको बताया, भगवान शिव जी का मंदिर में पहले जाकर आपको दीपक लगाना है। दूसरा स्थान है आपका बेलपत्री का वृक्ष, तीसरा स्थान है आपका पीपल का वृक्ष, 14 स्थान है आपका आंवले का वृक्ष और 5वां और अंतिम स्थान है आपके घर का मुख्य द्वार। इन्हीं स्थानों पर इसी जमा कर ही आपको यह दीपक लगाना है और एक एक दीपक ही आपको रखना है। तो दीपक वाला ये उपाय आप जरूर देखिए। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट का भी सहारा ले सकते हैं ये सभी जानकारियों को पढ़ने के लिए, जो कि है भोलेनाथभक्ति.com। कोई भी समस्या आए कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। चाहे भोले बाबा श्री शिवाय नमस्ते।